जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संपूर्ण सार में। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की शया पर विश्राम कर रहे थे। तभी विंता पुत्र गरुड़ उसी स्थान पर आ जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करते हुए विनती पूर्वक पूछने लगते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूं। मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्य नित्य स्नान करते हैं किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। उनके दुखी रहने का क्या कारण है? इसलिए हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है, स्नान कब और कैसे करना चाहिए, और स्नान करते समय कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों को जानने की इच्छा हो रही है। गरुड़ जी माता लक्ष्मी से भी पूछते हैं, हे माता, मैंने यह भी देखा है कि अनेक महिलाएं नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करती हैं, किंतु फिर भी उनके घर में आपका वास नहीं होता है। इसका क्या कारण है माता? दोस्तों, गरुड़ जी द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। स्नान करने से ही शरीर शुद्ध होता है। स्नान करने से ही मनुष्य पवित्र होता है और पूजा पाठ आदि कर्म करने के पात्र बनता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। हे पक्षीराज, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं। इस कथा को तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। इस कहानी में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताते हुए एक कथा सुनाई है, जिसे सभी मनुष्य को बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जीवन में कभी किसी काम नहीं आता। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां पर एक धनवान सेठ रहता था। सेठ के 3 पुत्रियां थीं। सेठ ने तीनों पुत्रियों को कभी किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। उसने तीनों पुत्रियों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। उसकी पुत्रियां बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थीं। एक पिता का जो भी कर्तव्य होता है वह सभी उस सेठ ने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, परंतु उसने एक गलती कर दी। उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा ही था, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। पैसा, संपत्ति, सौंदर्य होकर भी उसकी पुत्रियों के पास वह नहीं था जो प्रत्येक स्त्री के पास होना चाहिए। फिर जब उसकी तीनों पुत्रियां जवान हुईं, तो उस सेठ ने उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह एक अच्छे घराने में कर दिया। तीनों के पति बड़े बड़े व्यापारी थे और उसकी तीनों पुत्रियों विवाह के बाद राजमहलों में चली गई। जैसे ही तीनों विवाह के बाद अपने ससुराल गए, तो वहां उनका भव्य दिव्य स्वागत किया गया। विवाह के बाद की सभी रस्में की गई। उन तीनों के ससुराल वालों ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार किया, और वे तीनों अपने ससुराल में बड़े ही मौज से रहने लगी। तीनों सुबह देर से जागती थी, देर से ही स्नान करती थी और बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, और कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने उन्हें कई बार टोका, परंतु किसी ने भी अपनी सास की बात नहीं मानी और अपनी मनमानी करने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन तीनों पुत्रियों के ससुराल में परेशानियां बढ़ने लगी। तीनों के पतियों को व्यापार में आर्थिक नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उनका सारा व्यापार डूबने लगा। दूसरों से कर्ज लेकर वे अपने व्यापार को चलाने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें नुकसान का ही सामना करना पड़ा, जिससे उनके घर में क्लेश होने लगा। बार बार लड़ाई झगड़े होने लगे। जब से ये तीनों उन घरों में रहने के लिए चली गई थी, तभी से उनके घर में संकट आने शुरू हो गए थे। उन तीनों बहनों के ससुराल में पैसों की इतनी तंगी हो गई थी कि उन्हें अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा और वह सभी झोपड़ी में रहने लगे। लेकिन वह तीनों बहनें झोपड़ी में रहना पसंद नहीं करती थी, इसलिए वे अपने ससुराल को छोड़कर मायके में वापस आ गई और अपने पिता के साथ रहने लगी। अपने घर में आकर भी उन तीनों की आदत नहीं बदली, और अपने घर पर आकर भी वह तीनों बहनें बड़े मौज से रहने लगी। वहां पर भी वे तीनों देर से उठती थीं,
देर से स्नान करती थी और बिना स्नान किए ही भोजन किया करती थी, जिस कारण उनके पिता को भी व्यापार में नुकसान होने लगा और उसकी भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। दर्शकों, एक दिन की बात है, उनके द्वार पर एक साधु आया। सेठ ने उन साधु महाराज का प्रेम से स्वागत किया और उनके पैर धोकर उनका आदर सत्कार किया। फिर सेठ ने उन साधु महाराज को अपना दुख बताया और दुख को दूर करने के लिए निवारण पूछा। सेठ ने अपनी पुत्रियों को भी बुलाया और साधु को उनके बारे में भी सारी हकीकत बता दी। दर्शकों, जैसे ही उन साधु महाराज ने सेठ की तीनों पुत्रियों की तरफ देखा तो उन्हें सारी हकीकत पता चली। उन तीनों बहनों के चारों ओर नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था जो उनके साथ ही चल रहा था। वे जहां पर भी जाती वह नकारात्मक ऊर्जा उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उस सिद्ध साधु ने उस सेठ से कहा कि तुम्हारी तीनों बेटियों की आदतों के कारण उनके चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है। इसी कारण से यह जहां पर भी जा रही है वहां पर केवल दुख और संकट आ रहे हैं। तुम्हारी तीनों पुत्रियां अत्यंत आलसी हैं। यह देर से जागती है, देर से स्नान करती है, बिना स्नान किए ही भोजन करती है और यही वजह है कि उनके जीवन में संकट आ रहे हैं। दर्शकों, फिर उन साधु महाराज ने उस सेठ और उसकी पुत्रियों को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान दिया और उसका पालन करने को कहा। दर्शकों, वह साधु महाराज कहते हैं, हे वत्स, स्नान के 4 प्रकार होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन स्नानों को समय के अनुसार बांटा गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रहर। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है क्योंकि इस समय वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। इस तरह देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्म स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देव को अर्घ देने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दिन भर मनुष्य का तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। ब्रह्म स्नान करने पर मनुष्य रोग तथा बीमारियों से दूर रहता है। उसका शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। दूसरा स्नान है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। इस तरह देव स्नान के समय स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इस समय पर स्नान करने से धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है और मनुष्य को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। सुबह सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय किए गए स्नान से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा स्नान है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच में किया जाने वाला स्नान मानव स्नान कहा गया है। यह स्नान सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस समय स्नान करना भी अच्छा माना गया है। इस समय स्नान करने से शरीर में दिन भर ताजगी, स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहती है जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। किंतु मनुष्य को कभी सूर्योदय के 2 घंटे बाद स्नान नहीं करना चाहिए, अर्थात सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अनुचित होता है। इस समय वातावरण में व्याप्त देवी शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में भी उत्साह और ऊर्जा की कमी दिखाई देती है और वह आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। ऐसा मनुष्य जिस भी स्थान पर जाता है उसके साथ दुर्भाग्य चला आता है। दर्शकों, साधु महाराज सेठ से कहते हैं, हे वत्स, तुम्हारी यह तीनों पुत्रियां सुबह देर से स्नान करती थीं, जिस कारण से इनके ससुराल की सारी सुख संपत्ति नष्ट हो गई और अब तुम्हारी भी धन संपत्ति नष्ट हो रही है। सूर्योदय होने के बाद भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं उनके मन में दिन भर क्रोध, राग, द्वेष, नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है, जिनसे इनके काम में मुश्किल आ सकती है।
इसलिए प्रतिदिन ब्रह्म स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान या फिर मानव स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन इन पवित्र कालों में उठकर स्नान करके ईश्वर की पूरी श्रद्धा से आराधना, प्रार्थना और पूजा पाठ करने के तथा सूर्य देवता को अर्घ देने से हमारे तन के साथ साथ मन भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है और हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हमारे अंदर से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग खुल जाता है। संध्या काल और रात्रि के समय अत्यावश्यक ना हो तो बिल्कुल भी स्नान नहीं करना चाहिए। दर्शकों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे पक्षीराज, अब मैं तुम्हें स्नान करते समय बोले जाने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए तुम इस मंत्र को ध्यान से सुनो। जो भी मनुष्य स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाता है, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट हो जाता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी मां, मेरे स्नान करने के जल में कृपया आप सभी पधारिए। इस मंत्र के उच्चारण से सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का पुण्य मिलता है। दर्शकों, इस प्रकार से साधु महाराज ने उस सेठ को स्नान का महत्व बताया है। फिर सेठ की तीनों पुत्रियों को अपनी गलती समझ में आ गई और वे तीनों अपने अपने ससुराल में रहने के लिए चली गई और साधु महाराज द्वारा बताए गए स्नान के सभी नियमों का पालन करने लगी। तीनों सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठकर स्नान करने लगी और नित्य सूर्य को जल देने लगी। सुबह नित्य स्नान करने से उनका शरीर पवित्र हो गया और वह नकारात्मक ऊर्जा भी पूरी तरह से नष्ट हो गई। धीरे धीरे उनके पति का व्यापार भी ठीक तरीके से चलने लगा और उनका खोया हुआ सब कुछ उन्हें फिर से वापस मिल गया और तीनों बहिनें बड़ी ही प्रसन्नता से अपने ससुराल में रहने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में स्नान का बहुत ही अधिक महत्व होता है, इसलिए हमें रोज सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ होता है। दर्शकों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को स्नान का महत्व बताया है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हरि विष्णु जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में।